कभी सुना है कि कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढने वापस आती है? चलिए आज हम बेलपुर गांव की एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं। एक ऐसा गांव जो दिन के उजाले में तो बिल्कुल आम लगता है, पर सूरज ढलते ही जहां की हवा भी जैसे सांस रोक लेती है। रात के गहरे सन्नाटे में यही वो सवाल है जो पूरे गांव में गूंजता है। कहते हैं ये आवाज पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक तरछाई से आती है, एक ऐसी माँ की रूह जो आज भी अपने उस बच्चे को तलाश रही है जिसे वो कभी गोद में खिला ही नहीं पाई। ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी औरत जिसे उसकी असल मौत से कई साल पहले ही उम्मीदों और तानों के बोझ तले जिंदा दफन कर दिया गया था। अपनी शादी के 8 सालों में उसने वो हर दर्द सहा जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। शादी के पहले ही हफ्ते में उसे समझ आ गया था कि ये घर नहीं, एक कैदखाना है। यहाँ उससे बहू नहीं बल्कि एक गुलाम समझा जाता था। जुल्म की शुरुआत हुई दहेज के तानों से, लेकिन बहुत जल्द ये जहर उसके बांझपन के जख्म पर छिड़का जाने लगा। और ये एक ऐसा जख्म था जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला गया। सोचिए, यही वो शब्द थे जो अंजलि की पहचान बन गए थे। उसकी सास शांताबाई और पति रघुवीर के लिए वो बस एक बांझ औरत थी, एक ऐसी औरत जिसका घर में होना भी जैसे कोई पाप हो। दोनों ने मिलकर मानो उसकी आत्मा को तोड़ने की कसम खा रखी थी। पति कहता, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुझसे शादी हो गई। तो सास ताना मारती, कम से कम खाना तो गरम खिलाया कर, और तो तुझसे कुछ होता नहीं। ये शब्द किसी जहर से कम नहीं थे जो हर रोज उसके कानों में घोले जाते थे। सालों तक ये सब सहते हुए अंजलि बस एक ही उम्मीद, एक ही विश्वास के सहारे जिंदा थी। उसे लगता था कि शायद एक बच्चा उसकी सारी मुसीबतों का हल है, कि माँ बनते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के 5 साल बाद आखिरकार उम्मीद की वो किरण दिखाई दी। एक सुबह अंजलि को पता चला कि वो गर्भवती है। उस दिन न जाने कितने सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान थी। लेकिन उसकी ये खुशी पल भर की थी। जब उसने ये खबर घर में दी तो परिवार की बातों ने उसकी उम्मीद को वहीं चकनाचूर कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें तो बस वंश का वारिस चाहिए, अंजलि की कोई अहमियत नहीं है, वो बस एक जरिया है। उसका दिल उसी पल टूटकर बिखर गया। उसकी प्रेगनेंसी भी आसान नहीं थी। उसे रात में भयानक सपने आने लगे। कभी वो सपने में खुद को खून में लथपथ देखती, तो कभी उसे लगता कि कोई काली परछाई उसकी कोख से उसका बच्चा छीन कर ले जाना चाहती है। शायद ये आने वाले वक्त का एक खौफनाक इशारा था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उस क्रूर रात की तरफ जिसकी शुरुआत एक डॉक्टर की चेतावनी और ठंडे खाने की एक प्लेट से हुई और जिसका अंत अंजलि की जिंदगी पर हुआ यूं कि उस दिन अंजलि डॉक्टर के पास से लौटी थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो बहुत कमजोर है। वो थकी हारी घर आई, खाना परोसा, लेकिन उसके ससुर ने ठंडे खाने का बहाना बनाकर थाली जमीन पर पटक दी। बस यही वो पल था जब शराब के नशे में धुत रघुवीर का सब्र का बांध टूट गया। रघुवीर ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अंजलि चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए रुक जाओ। लेकिन उसकी सास और ससुर, वो चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहे, जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। और फिर उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उसकी मौत के बाद जो हुआ वो शायद उसकी मौत से भी ज्यादा भयावह था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन किसी की आंखों में एक आंसू तक नहीं था। उनकी बातचीत सिर्फ इस बात पर हो रही थी कि इस जुर्म को छुपाया कैसे जाए। उन्होंने उसे वो सम्मान भी नहीं दिया जो एक इंसान को मरने के बाद मिलता है। जहां पवित्र मंत्र पढ़े जाने चाहिए थे, वहां खामोशी थी। जहां रीति रिवाज से चिता जलनी चाहिए थी, वहां खेत में खोदा हुआ एक गड्ढा था। ना कोई अग्नि, ना कोई आखिरी शब्द। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात जानते हैं क्या है? उसे दफनाने के बाद वो तीनों घर लौटे, हाथ धोए, चुपचाप खाना खाया और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उस घर में अंजलि नाम की कोई औरत कभी थी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल यहीं मिलता है। तीसरी ही रात उस घर को और फिर पूरे गांव को उनके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई। अंजलि की आत्मा बदला लेने लौट आई थी। रघुवीर, शांताबाई और उसके ससुर तीनों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, परछाइयां दिखने लगीं और फिर एक रात
तीनों की लाशें उनके ही कमरों में मिलीं। वजह? दम घुटना। अब पूरे गांव में खौफ का माहौल था। तब जाकर गांव वालों ने इस मुसीबत का हल निकालने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया, तांत्रिक हरिदास बाबा को। हरिदास बाबा ने घर और खेत की जांच करते ही बता दिया कि ये अंजलि की अतृप्त आत्मा है जो न्याय चाहती है। उन्होंने उस बेचैन माँ और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा को शांति देने के लिए एक खास अनुष्ठान करने को कहा। बाबा ने समझाया कि एक गर्भवती आत्मा को शांत करने के लिए वो चीजें भेंट करनी पड़ती हैं जो उसे जिंदगी में सबसे प्यारी थीं। इसलिए अंजलि की बचपन की गुड़िया और उसकी पसंदीदा चॉकलेट, ये दोनों चीजें उसकी कब्र के पास रखी गईं और फिर उसके शरीर को गड्ढे से निकालकर पूरे रीति रिवाज के साथ अग्नि दी गई। वो अनुष्ठान तो पूरा हो गया, लेकिन इस दर्दनाक कहानी ने गांव की रूह पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। अंजलि की कहानी उस गांव के लिए एक काली किंवदंती और एक चेतावनी बन गई। आज भी उस गांव में अंधेरा होते ही लोग घरों में चले जाते हैं और अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहते हैं कि अनुष्ठान के बाद भी आज भी कभी-कभी उन खेतों से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उस हवा में एक माँ का वही अधूरा सवाल गूंजता है, मेरा बच्चा कहाँ है? तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक जिंदगी को जीते जी कोई सम्मान नहीं मिलता, तो क्या उसकी कहानी मरने के बाद सच में खत्म हो जाती है, या फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक चेतावनी बनकर जिंदा रहती है?